Hello friends, in the previous video we understood what is a liability. प्रोविजन के डेफिनेशन में अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विद अनसर्टन टाइमिंग एंड अमाउंट। तो लाइबिलिटी क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। अब अगर उसका टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टन है तो फिर वो प्रोविजन हो जाएगा। देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट, एक होता है प्रोविजन, अक्रूवल एंड पेबल्स। पेबल्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गुड्स या सर्विस खरीदा है तो इधर इट इज़, या फिर रेंट पेबल है तो इधर इट इज़ फॉर्मली अग्रीड बाय द सप्लायर या फिर इनवॉइस्ड है तो वी नो कि हमको कितना अमाउंट पे करना है और कब तक पे करना है। सो दैट इज़ अ पेबल। प्रोविजन क्या होता है? दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टूड कि उसका नेचर और टाइमिंग अनसर्टन है। नाउ कमिंग टू अक्रूवल्स। अक्रूवल्स भी, उसमें भी नेचर और टाइमिंग अनसर्टन रहता है, लेकिन अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है एंड एंटिटी कैन मेक अ गुड एस्टिमेट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ दैट अक्रूवल। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है जो कि नेक्स्ट मंथ पेबल होता है, उसका हमारा रेगुलर कंजम्पशन कितना है हमको पता है एंड हम रेट पर आवर भी नो कि व्हाट इज द रेट पर आवर एंड हमारा यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन कितना होगा। सो वी कैन मेक अ गुड एस्टिमेट एंड सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर डिस्क्लोज्ड अंडर अक्रूवल्स। और अक्रूवल्स को डिस्क्लोज करने के लिए इट इज डिस्क्लोज्ड अंडर द हेड ट्रेड एंड अदर पेबल्स। प्रोविजन को सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है। जब हम प्रोविजन का डेफिनेशन देखे थे उसमें एक पॉइंट था इट शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कैसे रहता है? यू कैन नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड रिसोर्स का आउटफ्लो होना चाहिए। तो जो रिसोर्स का आउटफ्लो है इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। प्रोविजन के कुछ कैटेगरीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन, प्रोविजन फॉर लॉस ऑर्डर या ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे अगर हम फुलफिल करेंगे तो हमको लॉस इनकर करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर वारंटी में डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट होता है प्रोविजन। तो इसमें ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? डेट ऑफ सेल ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है। देर आर फ्यू इंस्टेंसेस जिसको हम प्रोविजन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सो वन इज मेंटेनेंस एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ एसेट्स। अगर मेरा ओन एसेट है एंड मुझे उसका मेंटेनेंस अभी चाहिए, सो इफ़ आई डोंट रिसीव द मेंटेनेंस आई हैव द राइट टू क्लेम द अमाउंट। और अगर तो तब तक आई हैव टू बुक दैट अमाउंट एज एडवांस। और एक बार मुझे अगर सर्विस मिल जाता है तो आई कैन बुक द एक्सपेंसेस। कमिंग टू फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को हम वी कैन नॉट बुक प्रोविजन फॉर दैट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। एज आई एक्सप्लेन, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसके फुलफिलमेंट के लिए वी हैव टू इनकर द लॉस। सो उस लॉस का हम प्रोविजन बुक कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट बुक प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। कमिंग टू करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी पेबल है एंड आई एक्सपेक्ट कि डॉलर्स फॉर एग्जाम्पल 70 से 72 होने वाला है, तो मुझे पता है कि मेरा जो लाइबिलिटी है वो ओवर द पीरियड बढ़ जाएगा। सो जस्ट बाय एंटिसिपेटिंग कि डॉलर्स का रेट बढ़ेगा वी कैन नॉट बुक प्रोविजन फॉर दैट। रिपोर्टिंग डेट में क्या करना है ये हम IAS 21 के अंदर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, दैट इज व्हाट वी जनरली कॉल बैलेंस शीट। उसमें लाइबिलिटी साइड में वी हैव प्रोविजन फॉर से लिटिगेशन एंड वारंटीज। ये हमारा ऑलरेडी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में खड़ा हुआ है। नाउ अगर हमको डी रिकॉग्नाइज करना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू डेबिट द प्रोविजन, और क्रेडिट क्या होगा? गुड सर्विस या कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस का यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि जब हम ऑलरेडी प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर रहे थे एट दैट टाइम वी हैड डेबिटेड द एक्सपेंस, इसीलिए अभी एक्सपेंस का कुछ भी नहीं करना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर केस। इसमें हमने ओरिजिनल प्रोविजन क्रिएट किया था 1000 रुपीज़ का। अब हमको लगता है कि 1000 रुपीज़ का प्रोविजन ज़रूरत नहीं है, 800 रुपीज़ वुड बी इनफ। तो अब हम क्या करेंगे? जो बैलेंस 200 रुपीज़ है इसको हमको डी रिकॉग्नाइज करना है। सो वी विल डेबिट द प्रोविजन बाय 200 एंड क्रेडिट PL अकाउंट बाय 200। तो 200 हम इनकम की तरह बुक कर लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ प्रोविजन, एक है वारंटी प्रोविजन और एक है लिटिगेशन प्रोविजन। वारंटी का जो प्रोविजन है वो 200 रुपीज़ से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिकैलकुलेटेड द प्रोविजन, और अब हमको लगता है कि वारंटी प्रोविजन 200 से बढ़ेगा और लिटिगेशन प्रोविजन 200 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल तो स्टैंडर्ड सेज वी कैन नॉट रीग्रुप द प्रोविजन
ओरिजिनली व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको एक प्रोविजन को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जैसे करना चाहिए, और एक प्रोविजन को 200 रुपीज़ से एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अमाउंट वाइज वैसे तो ओवरऑल जो प्रोविजन का टोटल अमाउंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रेजेंटेशन वाइज इन्वेस्टर विल बी मोर क्लियर एज टू अमाउंट ऑफ प्रोविजन इन ईच कैटेगरी। सो वी अंडरस्टूड डी रिकॉग्निशन का दो क्राइटेरिया है, दो तरीके होते हैं। वन इज़ थ्रू यूज़, जिसमें हमने समझा कि एक बार अगर हमने वारंटी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है और हमको वारंटी देना पड़ रहा है, तो फिर एट दैट टाइम वी हैव टू डी रिकॉग्नाइज द प्रोविजन थ्रू यूज़। थ्रू यूज़ में ऐसा है कि एक बार ओरिजिनली हमने एक्सपेंडिचर तो रिकॉग्नाइज कर लिया था, इसीलिए अभी पीएल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड अनदर थिंग इज थ्रू रिविजन ऑफ एस्टिमेट, इसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो नहीं होने वाला है। ओरिजिनली हमने एक्सपेंसेस बुक कर चुका था, इसीलिए जब हम अभी डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो इफेक्ट इसका पीएल में आएगा। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज, एक बार जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वी हैव टू बुक द प्रोविजन, एंड देन अगर या फिर हमारा एक्सपेंडिचर इनकर हो जाता है या फिर अगर हम रिवीजन ऑफ एस्टिमेट करते हैं तो फिर उसको डी रिकॉग्नाइज करते हैं और पीएल बैलेंस शीट से ख़त्म कर देते हैं।